तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 78 ऑफ केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक पार्ट में हमारा चैप्टर नंबर 5 चालू हो गया जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो लेक्चर 78 और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि कोलरॉस लॉ क्या है, ठीक है। कोलरॉस लॉ के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा नहीं एक्चुअली, बस एक थोड़ा सा ग्राफ देखा कि कोलरॉस लॉ बताता है कि अगर किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब मैं डाइल्यूशन करूंगा, है ना, तो डाइल्यूशन करूंगा तो क्या बढ़ेंगे, मेरे नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे, साथ में क्या होगा, वो जाएगा जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, है ना। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन करूंगा तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन होता जाएगा। तो उसी तरह से एक ग्राफ था जिसमें हमने देखा कि ये अंडर रूट कॉन्सेंट्रेशन यहां पे एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है और वाई एक्सिस पे प्लॉट है लैम्बडा नॉट विच इज द मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा कि जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं डाइल्यूट करते जा रहा हूं सॉल्यूशन को, वैसे वैसे क्या हो रहा है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता जा रहा है और मोलर कंडक्टिविटी मेरी इंक्रीज होती जा रही है ना। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जा रही है और मेरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसका कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज यहां पे है और डाइल्यूशन बढ़ा होगा तो कॉन्सेंट्रेशन के ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ग्राफ रीड करना आपको समझ में आना चाहिए। डाइल्यूशन बढ़ रहा है मेरा तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ से ग्राफ आ रहा है मेरा और ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है, यहां पे। तो ये है मेरा मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। उसी तरह से मैंने कल बताया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज करने के बाद, यानी कि डाइल्यूट करोगे अगर तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो सिमिलरली इसका एक कर्व के फॉर्म में डिक्रीज होता है कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में डिक्रीज होता है कर्व के फॉर्म में और मोलर कंडक्टिविटी में इस तरह से एक इंक्रीज होता है, ठीक है। सो इट्स अ स्लाइट इंक्रीज। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की है, तो इससे तुम लोग सीधे सीधे अंदाजा लगा सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, है ना। आगे जाकर के लाइन कितनी मिलेगी, तो एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से लीनियर तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कहां पे लाइन जाके रुकेगी। लेकिन कर्व का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कर्व में थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंडक्टिविटी है वो जल्दी हमको ग्राफ से मिल नहीं पाता, ठीक है। सो ये था कोलरॉस लॉ। यहां पे इसने एक बताया कि अगर जीरो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के बढ़ूंगा आगे, तो मेरा कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। लेकिन पर सेंटीमीटर क्यूब या पर मीटर क्यूब, यानी कि पर मीटर वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस मेरे कम ही होंगे, वो आपको समझने वाली बात है। तो एक लिमिट तक, एक थ्रेशोल्ड तक ही डाइल्यूट कर सकता हूं मैं, उससे ज्यादा डाइल्यूट करूंगा तो कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, एक लिमिट तक ही बढ़ सकती है कंडक्टिविटी। अब कोलरॉस लॉ में सिर्फ इतना नहीं है, कोलरॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इसको हमको अच्छे से देखना है। ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा बहुत और फिर थोड़ा सा रीड कर लेंगे जो टेक्स्ट बुक में कंसेप्ट्स हैं। तो पहली बात कोलरॉस लॉ में यह है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक जाता है, ठीक है, अगर कोई भी सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक जाता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन उसका जीरो होता है, सो द आयंस इट सेपरेट्स फ्रॉम इट्स को आयन एंड इट्स आयन migrates separately, ठीक है, and it carries conductivity itself and it is itself a charge carrier and it acts solo। अब देखो थोड़ा सा ऐसा कुछ है दिया हुआ है, लेकिन बात यह है कि देखो अगर कोई भी सॉल्यूशन में, समझो NaCl का सॉल्यूशन है मेरे पास, NaCl का सॉल्यूशन है, मैंने इसको पानी में डाला, है ना, NaCl को एक्वियस सॉल्यूशन बनाया इसका। जैसे जैसे मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ बढ़ता जाऊंगा ना, जैसे जैसे मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन की तरफ बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे क्या होगा,
को आयन यानी कि मतलब क्या, Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस का को आयन कौन है, Cl माइनस, Cl माइनस का को आयन कौन है, Na प्लस। ठीक है, तो जैसे जैसे इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता जाएगा वैसे वैसे इसके को आयन और इसका दोनों का एक को आयन का एक दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होगा, को आयन का एक दूसरे के साथ भाई कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, और आयन माइग्रेट करेंगे सोलो, क्या करेंगे, आयन माइग्रेट सोलो। ठीक है, और अकेले अकेले चार्ज कैरी करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। ठीक है भाई, मैं प्लस हूं तू माइनस है, मैं कैटायन हूं तू अनायन है, तू तेरा काम कर मैं मेरा काम करता हूं, मेरा को आयन कौन है, मेरा ये कौन है वो कौन है, सगा रिश्तेदार, ये सब बातें फिर नहीं समझ में आती। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब सब अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, जब मैच्योरिटी आती है, समझते हो ना बात को, जितने कम फ्रेंड्स होंगे उतना ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे आसपास के लोग, दुश्मन, दोस्त, फर्क नहीं पड़ता भाई कि कौन साइड में है, कौन यहाँ पे कौन वहां पे। ठीक है ना, आसपास की भीड़ थोड़ी सी कम हो जाती है, सोलो आप एंजॉय करने लग जाते हो कि हाँ भाई, माई सेल्फ, मी इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस, इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड देन द प्रेफरेंसेस एड अप आफ्टर मी। ओके, कि जैसे वो कहा भी जाता है, किसने कहा था, टूपैक ने कहा था। टूपैक ने ये कहा था कि अगर मैंने तुम्हें सारी दुनिया में सबसे तुम्हारी प्यारी चीज मैंने लिस्ट में बनाने को कही कि दुनिया में जितनी प्यारी चीजें उनकी लिस्ट बनाओ, तो तुम्हारा खुद का नाम कौन से नंबर पे आएगा। ठीक है, तो खुद का नाम हमेशा पहले नंबर पे होना चाहिए इन बातों में। ठीक है, सो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता ऐसा है कि इतना ज्यादा आयोनाइजेशन, इतना ज्यादा डिसोल्यूशन होता है कि हर एक आयन अपना सोलो चार्ज कैरियर बन जाता है, एंड इट डजंट रिक्वायर इट्स को आयन और इट डजंट मीन एनीथिंग टू इट। ठीक है, तो अपना अकेला चार्ज कैरी कर लेगा, कंडक्टिविटी से आगे जाएगा। ठीक है, सॉरी, कंडक्टिविटी आगे कैरी करेगा। ओके, सो दिस इज द कोरोस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, एंड दिस ओनली अकर्स एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं बोल दूं कैटायन अनायन दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी में, तो अगर मैं बोलूं टोटल मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे, अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी कि जीरो कॉन्सेंट्रेशन, तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे होगी। एनायन की अलग, कैटायन के अलग, दोनों के दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि दोनों का सोलो कंट्रीब्यूशन है, दोनों मिलकर के कुछ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी इसमें होगा एक अकेले का आयन का मोलर कंडक्टिविटी यानी कि नंबर ऑफ आयंस, फॉर एग्जांपल 1 इज कैटायन, सो मोलर कंडक्टिविटी उसका, और दूसरे का N2 दैट इज लैम्बडा 2, और वो अनायन। तो इस तरह से टोटल मोलर कंडक्टिविटी मेरी जो होगी वो होगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कैटायन कंट्रीब्यूटेड, एंड इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कैटायन प्रेजेंट, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स कंट्रीब्यूटेड बाय द अनायन, सो इट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी। सो दोनों को मिला करके इस तरह से हमको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, अब कोरोस लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या है उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम लोग। ओके, बोथ कैटायन एंड एनायन कंट्रीब्यूट टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, thus molar conductivity is the sum of the molar solo conducटिविटीज ऑफ कैटायन एंड अनायन। ठीक है, अब पढ़ूंगा तो आपको बहुत ज्यादा इजी जाएगा, क्योंकि जिस एग्जांपल से मैंने बताया ना, तो होता रहे, इट्स यू नो ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग थिंग। ठीक है, सो लैम्बडा एंड लैम्बडा माइनस आर मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड अनायन। आई सेड यू एट द बिगिनिंग कि ये जो है ये कैपिटल लैम्बडा है और ये जो है छोटा लैम्बडा है। तो अनायन कैटायन के जितने कंट्रीब्यूशन होंगे छोटे छोटे छोटे, उसको छोटा लैम्बडा यूज करेंगे, बड़े को बड़ा लैम्बडा, है ना, एज इट इज। तो दिस इज द थिंग। यस, एप्लीकेशन ऑफ कोरोस थ्योरी, इसको पढ़ लेंगे। इस थ्योरी में हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की, अगर सोलो मोलर कंडक्टिविटीज पता होंगी। ठीक है, तो इन दोनों के आयंस की मोलर कंडक्टिविटीज को सम करके तुम लोग टोटल मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो। ये पहला एप्लीकेशन। दूसरा, थियरी को पर्टिकुलरली यूज किया जाता है तब जब किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को निकालना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके। अब बताता हूं किस तरह से। समझो तुमको निकालनी है मोलर कंडक्टिविटी HCl की, इसको कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ आयंस ऑफ H, ठीक है, और इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है लैम्बडा दैट इज H+, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स कंट्रीब्यूटेड बाय Cl एंड द लैम्बडा ऑफ Cl-, राइट। ठीक है, अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां पे लिख दोगे, इट इज फाइन, यू कैन राइट इट बिलो, सो इट इज माइनस एंड इट इज प्लस। तो इस तरह से तुम लोग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे HCl की। अब यहां पे मेरे को एक काम क्या है
कि द थियरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल। अब समझो मेरे को कैलकुलेट करनी है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी। किसकी? अब ध्यान से देखना, इसके ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स है कोरॉस लॉ के इसके ऊपर है, एमसीक्यूज इसके ऊपर है, तो सब कुछ इसके ऊपर निर्भर है। सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अब देखो मेरे पास HCl है और मेरे पास क्या दिया है इन्होंने, NaCl है मेरे पास, ओके, एंड आई हैव इनफ ऑफ सोडियम एसीटेट, ओके, CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। तो ये तीन चीज है मेरे पास और मेरे को कैलकुलेट करनी है मोलर कंडक्टिविटी किसकी? एसिटिक एसिड की, यानी कि CH3COOH। तो आप बोलोगे सर अरे CH3 और -COH इन दोनों को मोल्स को प्लस कर दो, तो कर लो कैलकुलेट। इस तरह से नहीं होता ना भैया, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है सारे के सारे डिसोसिएट नहीं होते जीरो इन्फिनिटी तक। अगर मैं इनको जीरो कॉन्सेंट्रेशन तक लेके जाऊंगा, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक, है ना, तो इस तरह से 100% जो मेरा आ नहीं पाएगा, ठीक है। सो दैट्स द रीजन मेरे पास ये सारे हैं और इनकी मदद से आई ट्राई टू कैलकुलेट CH3COOH, ठीक है। तो होगा क्या, हम सबसे पहले लिख लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी HCl की कितनी आएगी, लैम्डा N1 इंटू लैम्डा प्लस H का, और ये N2 इंटू लैम्डा किसका, Cl का आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो समझो नंबर ऑफ मोल्स को आप भी हम नहीं भी कंसिडर करते, जस्ट लैम्डा मोलर कंडक्टिविटीज को कंसिडर करेंगे, ओके। तो लैम्डा 0 और ये भी लैम्डा 0, क्योंकि सारे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम लोग ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो HCl का मैं इस तरह से लिख सकता हूं, वापस आई कैन राइट लैम्डा 0 NaCl का कुछ इस तरह से लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl माइनस, ठीक है। इसी तरह से आई कैन राइट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA एज लैम्डा Na प्लस लैम्डा CH3COO माइनस, ओके। इस तरह से मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, HCl और CH3COO इन दोनों को प्लस करूंगा और इनमें से NaCl माइनस करूंगा, तो मेरे को देखो क्या मिलेगा, यानी कि इसको प्लस कर लो, लैम्डा 0H प्लस। अब देखो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन एक बार आ गया ना आपको तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप फास्ट कर लोगे थोड़ा सा, क्योंकि लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, थोड़ा उसके एब्रीवेशन से लैम्डा भी बनाओ, थोड़ा उसमें नॉट भी बनाओ, उसमें माइनस सिग्नेचर भी दो, तो इसीलिए इट विल टेक टाइम, बट वंस यू अंडरस्टैंड it won't be that difficult, okay. So I'm adding first and third, okay, and I'm subtracting second from it. Understand it as an equation, okay, do it as an equation. So I'm adding first and 3, I'm subtracting NaCl from it, so look what I'll get. तो ये मेरे पास H है, Cl है, I'll add now Na in it, Na plus, okay, and plus lambda CH3COO, okay, and again what I'll do now, I'm adding this and I'll subtract NaCl from it, तो minus lambda NaCl, तो ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखो क्या क्या कट होगा, लैम्डा Na प्लस कट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जो है लैम्डा Cl और ये माइनस प्लस माइनस बन के लैम्डा Cl ये भी कट हो जाएगा। तो मेरे पास बचेगा क्या, लैम्डा H और साथ में बचेगा मेरे पास लैम्डा CH3COO, जो कि मेरा देता है लैम्डा H प्लस लैम्डा CH3COO माइनस, विच गिव्स, किधर गया, एसिटिक एसिड फाइंड करना था ना। तो एसिटिक एसिड मेरे को सीधा मिल रहा है क्या, थोड़ा सा चेक कर लो भाई लोग, शेरो चीतो, सीधा मिल रहा है क्या। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड जो मेरे पास गिवन मोलर कंडक्टिविटीज थे इनके तो मेरे को पता है, ठीक है, इनके सोलो वैल्यूज भी मेरे को पता है। व्हाट आई डोंट नो इज CH3COO, तो CH3COH का लेके एक्सपेरिमेंट नहीं करते बैठना है। कोरोस लॉज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इन 2-3 सॉल्यूशंस की मोलर कंडक्टिविटीज है तो उनको प्लस माइनस हम लोग कर सकते हैं, मैथमेटिकल लॉज उसमें इंसर्ट करके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट आई डिड इज आई एडेड फर्स्ट एंड थर्ड, ओके, HCl
दैट इज लैम्बडा एच प्लस लैम्बडा सी एल प्लस लैम्बडा एन ए लैम्बडा सी एच 3CO, यानी कि पहला और तीसरा मैंने प्लस किया और उसमें से NaCl माइनस किया, तो Na कट हो गया, Cl कट हो गया, जो बचता है वो है लैम्बडा एच और लैम्बडा CH3COO, यानी कि CH3COOH। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी मेरे को मिल जाएगी। यह दूसरा एप्लीकेशन कोरोस लॉ का, जिसपे सारे के सारे न्यूमेरिकल्स डिपेंडेंट है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड है, MCQs आते हैं इस पे। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। अब देखो यहां पे सेम तरह का न्यूमेरिकल तुम लोग को मिलेगा प्रॉब्लम 5.2 में, 5.2 में, 5.3 में भी है, 5.4 में भी है, ठीक है। तो सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स की 2-3 बार आपसे प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आगे अनसॉल्व्ड में भी प्रैक्टिस होगी आपकी, कि इस तरह से आपको कौन से कंपाउंड में से कौन सा माइनस करना है, कौन सा प्लस करना है, उतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सो अब देखो मेरे पास लॉजिक बताता हूं। CH3COOH आई वांट टू कैलकुलेट, मेरे पास CH3COO Na है, HCl है, NaCl है। अब मेरे को यहां पे Na या Cl दोनों में से कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं। So it is clear in my mind that I have to eliminate NaCl. Okay, I have to eliminate NaCl. So that's the reason from HCl. Okay, I'll write it as lambda Cl and NaCl में ये lambda Cl आ गया, तो HCl और NaCl को मैं माइनस कर दूंगा तो CaCl तो कैंसिल हो ही जाएगा, तो मेरा Cl वहां से कैंसिल हो जाएगा। फिर से CH3COO में एक Na आएगा, CH3COO आएगा, तो Na को भी मेरे को एलिमिनेट करना है, तो Na मैंने NaCl और CH3COO दोनों को माइनस कर दिया, तो Na भी कट हो जाएगा। तो बेसिकली H और CH3CO, इससे मेरे को पता चलता है कि H और CH3CO ये दोनों मेरे को साथ में चाहिए। ओके, ये दोनों मेरे को साथ में चाहिए। सो बेसिकली आई कंक्लूड दैट आई विल ऐड फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन एंड आई विल सब्ट्रैक्ट NaCl फ्रॉम इट। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो बहुत ईजी है, जितना ज्यादा आप देखोगे ना और सम्स में उतना ज्यादा इजी जाएगा। देखो यहां पे एक एग्जांपल है, मेरे को कैलकुलेट करना है AgI का। एग्जांपल ले लूं, मतलब आपका प्रैक्टिस आप लोग कर सकोगे, आप लोग को समझ में आ गया, सो यू कैन सॉल्व इट। ओके, सो मेरे को कैलकुलेट करना है किसका? AgI का। किसका? AgI, सिल्वर आयोडाइड। ओके, और मेरे पास मोलर कंडक्टिविटीज अवेलेबल है NaI की, AgNO3 की, ओके, और किसकी अवेलेबल है मेरे पास? NaNO3 की। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा Na प्लस लैम्बडा I माइनस। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा Ag प्लस और लैम्बडा NO3 माइनस। फिर से इसको मैं लिख सकता हूं लैम्बडा Na प्लस और लैम्बडा NO3 माइनस। ओके, नॉट मत भूलना देना। तो ये सारे मैंने इसके मोलर कंडक्टिविटीज कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में लिख दिए एट जीरो कंडक्टिविटी, सॉरी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, यानी कि जो कंडीशन हर बार रहती है। अब मेरे को फाइंड आउट करना है AgI। AgI में NO3 आएगा क्या? नहीं आएगा। सो इट इज क्लियर दैट NO3 तो मेरे को एलिमिनेट करना है। ओके, और Ag और I इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। सो Na का भी मेरे को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो मैं फर्स्ट और थर्ड सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, और क्या करूंगा? मेरे को NO3 भी नहीं चाहिए, सो आई विल सब्ट्रैक्ट अगेन सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड और थर्ड सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो बेसिकली क्या कर लो, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लो और दोनों में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर लो, जैसे कि यहां पे किया मैंने, है ना। इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को प्लस कर लो और इनमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो क्या क्या चले जाएगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या कैंसिल हो जाएगा? Ag और I ये दोनों ऐड हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने के बाद। तो बेसिकली इनकी जो भी मोलर कंडक्टिविटीज है दी गई हैं, सो आई कैन ऐड इट। सो इट इज यस, लुक क्या किया उन्होंने, इसका आने के बाद बेसिकली 1, 2 और 3, ये था 1 + 2 - 3, तो बेसिकली 1 का था 126.9 प्लस इसमें कर दिया 133.4 मोलर कंडक्टिविटी में, और इसमें से माइनस कर दिया 121.5। ओके, सो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है AgI सॉल्यूशन को लेकर के। अगर मेरे पास इतने सॉल्यूशंस अवेलेबल है तो ये मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद भी बेसिकली मेरा ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और मोल इनवर्स में क्या आ जाएगा? मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी मेरी मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोरोस लॉ एंड दिस इज वन ऑफ द न्यूमेरिकल विच आई हैव सॉल्व्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, यू कैन रेफर इट। सो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी के लॉजिक और इसके न्यूमेरिकल।
अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को देखेंगे और व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज है। तो आज के लिए तो थोड़ा सा टॉपिक आपको बाउंसर चला जाएगा, क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी सेल को हमको अलग से पढ़ना है। वो एक अपैरेटस है जहां पे आप कंडक्टिविटी को मेजर कर सकते हो बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच इज अ व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। उसको पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे आप लोग मेजर कर सकते हो। व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज से पता चलता है कि किस तरह से पोटेंशियल वेरी हो रहा है ना। तो वहां पे रेजिस्टेंस को मेजर करना है, सेल कांस्टेंट मेजर करना है। तो कंसेप्ट कंटिन्यूटी में तो नहीं रह सकते, वी हैव टू गिव इट अ ब्रेक। सो ओके गाइस, देन लेक्चर नंबर 78 को यहां पे देते हैं पूर्ण विराम। आप लोग जितना दिया गया है कोरस लॉ के न्यूमेरिकल्स, उसको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं प्रैक्टिस कर लीजिए 2 to 3 टाइम्स, ठीक है। और जितने कंसेप्ट्स है एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ कोरस लॉ पे शॉर्ट नोट आते हैं, तो एप्लीकेशन बेस्ड पे आप कोरस लॉ के शॉर्ट नोट को 2 to 3 पॉइंट्स में आप लोग प्रिपेयर कर लो 3 मार्क्स के लिए, और उसको आप लोग रीड करते रहो। जितनी ज्यादा हो सके थ्योरी रीड करो, जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करो, ओके। और जो बात है वो बात ये है कि शेयर, लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 चीज करना मत भूलना। जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, जितना ज्यादा हो सके पढ़ते रहो, जितना ज्यादा हो सके डाउट्स पूछो, ठीक है। तो मिलता हूं लेक्चर नंबर 79 में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।